सत श्री अकाल दोस्तों, मैं सतनाम धालीवाल ग्लोबल एस वीज़ा एंड इमीग्रेशन कोटकपुरा तो अपने चैनल एस धालीवाल ब्लॉग से तुहाडा स्वागत करदा जी। उम्मीद करदा तुसीं सारे ठीक ठाक होवोगे, चढ़दी कला विच होवोगे, तंदुरुस्त होवोगे, अपने प्रोडक्ट मैंबरां दे नाल होवोगे। कहंदे ने कि इफ़ यू ड्रीम ऑफ सक्सैस मेक श्योर यू आर अवेक, कि अगर तुसीं लाइफ दे विच कुछ अचीवमेंट नूं हासिल करन दी इच्छा रखदे हो या सपना देखते हो ना, तो तुहानूं जागदे रहना जरूरी हुंदा। जागदे नॉट इन द सेंस ऑफ कि तुहाडीਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਲੀਆਂ खुल्लियां होणीਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ठीक है। जागन का मतलब होंदा कि तुसी उस चीज़ के नाल अवेयर रहने चाहिए, तुसी अप टू डेट रहने चाहिए हो। आप इस चीज़ का लाइक क्यों इस मोटिव तो या क्यों इस मोटिवेशनल टॉक के नाल गल कर रहे हैं, क्योंकि मैं तुहाडे नाल एक दो ओपन वर्क परमिट एंड एक वन विजिटर वीज़ा की मैं तुहाडे नाल एक PPR शेयर करनी है जो अपने कोल कल आईयां ने। दो केस तो बिल्कुल नॉर्मल ने जी, क्योंकि उन्होंने कोई एडिशनल डॉकूमेंट नहीं मंगे गए, कुछ इन्होंने टाइम लाइन पहले मैं तुहाडे नाल शेयर कर देना। एक विजिटर वीज़ा एंड एक ओपन वर्क परमिट। जो ओपन वर्क परमिट लग्या सी जी, वो Feb 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ओपन वर्क परमिट लगाया गया ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਫ ਆਲਰੇਡੀ वर्क परमिट ਤੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि ਉਹਨਾਂ ਦੀ मैरिज ही वर्क परमिट ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ वर्क परमिट ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾਈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 1 ਈਅਰ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ PPR ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ ਆ। ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਸੀਗੀ ਉਹ ਆਪਾਂ 12 ਫੈਬ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੌਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। इन्होंने क्यों? क्योंकि इन्होंने स्पाउजल ओपन वर्क परमिट की फाइल पहले एक बार रिफ्यूज़ हो चुकी है, वो जैन के इनकी रिफ्यूज़ल आई सी इन द स्टार्टिंग ऑफ जैन। ओपन वर्क परमिट की फाइल रिफ्यूज़ होने तो बाद इनकी विजिटर वीज़ा की फाइल लगाई। देखो आप हमेशा इस चीज़ के नाल गल करते हैं कि विजिटर वीज़ा टोटली डिपेंड्स अपॉन तुहाडा परपज़ ऑफ विजिट। 90% वीज़ा जिहड़ा हुंदा सक्सैस परपज़ ऑफ विजिट ते खड़ा हुंदा कि वीज़ा ऑफिसर उस परपज़ ऑफ विजिट नूं किस नज़रिए नाल देखदा है। उस तो बाद उस चीज़ का सक्सैस रेट खड़ा हुंदा। फिर गल आउंदी है कि तुहाडे फंडां ते या तुहाडे वापस मुड़ के जाण ते इन्हां गल्लां दे उपर गल खड़ी हुंदी है। सो उन्होंने परपज़ ऑफ विजिट यह सीगा कि उनकी फाइल रिफ्यूज़ हुई, उनके वाइफ जो थोड़े डिप्रैसड सीगे, ठीक है जी। तो उन्होंने बिहाव से क्योंकि वो वैसे भी एक दो बार डॉक्टर को विजिट करते सी, उन्होंने कोई बैक प्रॉब्लम सी या कुछ सी, सो वो सारिया गल्लों आपां ध्यान दे विच रखते हुए उन्होंने गल्लों का बेस बना के इन्हों की फाइल लगाई गई सी। सो कल इन्हों की ओपन वर्क परमिट की PPR जी अपन रिसीव हुई है। नीयर अबाउट 10 दिन बाद जी PPR वो रिसीव होगी। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ थर्ड केस की, जोड़ा कि इंपॉर्टेंट एक केस हैगा। क्यों? कि आप पहले गल करके हटे कि इफ़ यू ड्रीम ऑफ सक्सैस मेक श्योर यू आर अवेक। इस वीर की फाइल जी लगाई सी आप जैन 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ इस वीर की फाइल लगाई सी एंड अगस्त तक इस वीर की जी हैगी वाइफ की स्टडी सीगी। फाइल चलो 7 महीने 8 महीने पहला लाइक रहिंदे होए लगा दी गई। इनकी एलिजिबिलिटी भी उस चीज़ नाल बनती सी। हुण किसी नूं इस चीज़ का नहीं पता हुंदा, सब नूं नहीं पता, क्योंकि बहुत सारे वीर आ भैणां हैगियां है ना इन्ने लंबे टाइम तो अपनी फाइलों का इंतजार कर रहे, किसी नूं साल 1.5 साल 2 साल भी होने वाले आ, कोई रिफ्यूज़ल्स आ रही हैं, किसी दी अप्रूवल्स आ रही हैं। सो इत्थे गल कर लीए कि इन्हां दी फाइल जदों लगाई गई, ठीक है जी, इन्हां दी पहलां ऑलरेडी जिहड़ी हैगी आ एक बार जिहड़ी हैगी आ ओपन वर्क परमिट की फाइल रिफ्यूज़ सीगी। सो उहदे विच रीजन जिहड़ा हैगा कैप्स नोट देखण दी जरूरत ही नहीं पई, वो वेख के पता लग जाता कि फंडिंग वाले पासों थोड़े जे वीक सीगे। क्यों? एक सिर्फ एक रिप्रजेंटेशन डिपेंड करती सी इन्हां दी फंडिंग दी, बाकी सारा कुछ ओके सी, क्योंकि एग्रीकल्चर बेस सीगा इन्हां दा सारा कुछ। सो दोबारा इन्हां दी फाइल जैन दे विच लगाई गई, तो उस तो बाद इन्हां दा मैडिकल जिहड़ा हैगा वो मार्च दे विच इन्हां दा मैडिकल जिहड़ा हैगा 17 मार्च नूं जिहड़ा हैगा इन्हां दा मैडिकल जिहड़ा हैगा वो पास हो चुकिया सीगा, ठीक है जी। और उस तो बाद इन्हां दी फाइल जिहड़ी हैगी आ रिव्यू दे विच जिहड़ी हैगी कदे GCK दे उपर ये चीज़ नहीं शो हुई कि योर फाइल इज़ वी आर रिव्यूइंग योर एलिजिबिलिटी, ये हजे भी नहीं शो हुई। सिर्फ उत्थे प्रोसैसिंग वर्ड जिहड़ा हुंदा एक प्रोसैसिंग शो हो रहा सी, होर कुछ भी नहीं इन्हां दा अपडेट होया, ठीक है जी। चलो यही समा लंघदा गया। तो जैन दे विच इन्हां दे आपां नूं 21 जैन नूं इन्हां दी आपां नूं डॉकूमेंट रिक्वेस्ट आई सी, जिहदे विच इस वीर दे वाइफ का जॉब लैटर, उन्हां दी पे स्टब्स, उन्हां दी बैंक स्टेटमेंट, ठीक है जी। इस वीर दे इत्थों इंडिया तो बैंक स्टेटमेंट, बैंक कहना पा बैंक वाले डॉकूमेंट्स एंड उन्होंने प्रॉपर्टी ओनरशिप के पेपर, क्योंकि इन्होंने जी जमीन हैगी आ वो अपने नाम के उत्ते लगाई गई सी। आ 6 चीज़ां इन्हां तो डिमांड हुई सीगियां। हुण गल कर लीए इत्थे इन्हां दा एग्रीकल्चर बेस सी, नाल इन्हां दा आपां गल कर लीए डेयरी, ते इन्हां दे देखो वाइफ के डॉकूमेंट हैगे ने, ठीक है। पहलां उन्हां दे आपां झाती मारदे इन्हां दे वाइफ के डॉकूमेंट हैगे आ, तां उन्हां दे विच जदों उत्थे लिखिया हुंदा जॉब लैटर हुंदा, जॉब लैटर दे उपर नॉक कोड लिखिया हुंदा। नॉक कोड हर एक बंदा वैरीफाई कर सकदा, आपां भी तुसीं कोई भी गूगल करके उस चीज़ नॉक कोड नूं तुसीं वैरीफाई कर सकते हो कि वो किहड़े नॉक कोड दे विच जॉब आ रही है। बट इट टोटली डिफरस वैन जदों आपां गल करते हैं कि उन्हां दीयां जॉब ड्यूटीज़ दे उपर आके, जदों इन्हां दे इंपलॉयर ने इन्हां दा जॉब लैटर बना के भेजा तो उत्थे जॉब ड्यूटीज़ 2 थोड़ियां इदां दीयां लगियां, क्योंकि उन्होंने कंपेयर करके देखा कि वो 2 जॉब ड्यूटीज़ जिहड़ियां हैगियां नॉक लैवल C एंड D कैटेगरी के अंडर आउंदियां हैगियां ने,
ठीक है जी। तो जॉब लैटर जिहड़ा हैगा इन्हें इंप्लॉयर नूं कह के वो जॉब ड्यूटीज़ अलग चेंज करवा के उन्होंने अपडेट किया गया। इन्हां दी वाइफ दे चलो पे स्टब्स कंटिन्यू आ रही सीगियां, नॉक लैवल बी दी जॉब हैगी आ, ठीक है जी। इनकी स्टेटमेंट लगाई, उन्होंने डॉक्यूमेंट जिहड़े हैगे विदिन 2 डेज़ आपां नूं अवेलेबल हो चुके सीगे। तो इस वीर की गल कर लीए, हुण इस वीर ने अपनी स्टेटमेंट को किस तरीके मेनटेन किया, क्योंकि अगर आप गल कर लीए कल्ले एग्रीकल्चर वाले, तो एग्रीकल्चर वालियां दे सिर्फ 6 महीने बाद पेमेंट जी आनी होंगी है ना, जिन्होंने आप कहने छमाही पेमेंट आती है, उस तो पहला तो उन्होंने कोई आता ही नहीं है, तो सिर्फ वो अपने अकाउंट्स तो खर्चा कर सकते हैं। बट अल्टरनेट जो होंगे नाल हरेक एग्रीकल्चर वाला परसन 99% जोड़े होंगे डेयरी फार्मिंग करते ही करते हैं, क्योंकि डेली बेसिस पर अपने घर का खर्चा सब ने चलाना होंगे। तो डेयरी की इनकम जी होंगी वो तुहाडी स्टेटमेंट जी होंगी बेस्ट बनाती है। डेयरी की इनकम तो प्रॉपर एक तरीके नाल कमाया जाता है। सो फाइल लगन तो बाद जिवें आपां हर एक क्लाइंट नूं ये चीज़ कहा जाता है, ग्लोबल असैस की टीम वालों इस क्लाइंट नूं हरेक नूं ये कहा जाता है कि जिस ट्रेंड नाल तुहाडी स्टेटमेंट चल रही है, आफ्टर फाइल भी तुहाडी स्टेटमेंट उस ट्रेंड नाल चलनी चाहिए आ अंटिल यूर रिजल्ट, चाहे वो नैगेटिव आए चाहे पॉजिटिव, बट तुहाडी स्टेटमेंट जिहड़ी हैगी वो डिफर नहीं होनी चाहिए। तुसीं अपनी एंट्रीज उदां ही घुमाउंदे जाना, उदां ही अपना खर्चा करो, अपनी कमाई करो। सो इस वीर दे जिहड़े डॉक्यूमेंट आ विदिन 2 to 3 आवर्स दे विच आपां नूं सारे इहदे डॉक्यूमेंट जिहड़े अवेलेबल हो गए। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी ओनरशिप के पेपर दे विच की सी, एग्रीकल्चर लैंड है जी 3 किले इन्हां दे नाम ते, उहदी आपां जमाबंदी जो ओरिजिनल एंड ट्रांसलेट करा के नोटरी करवा के नवीन दोबारा लगा दिता गया, क्योंकि वही फाइल दे विच पहलां लगी हुई सीगी। उस तो बाद गल कर लीए इन्हां दे जो इवैल्यूएशन दे सीगे, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन सीगी, वो दोबारा उही वैल्यूएशन उस वैल्यूएटर तो रिन्यू करवा के आपां अपडेट किया। सी रिपोर्ट नूं कुछ नहीं छेड़छाड़ की, इहदी बैंक स्टेटमेंट, बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट, आ सारियां चीज़ां जिहड़ियां हैगियां अपलोड कीतियां। सो कल इन्हां दी जिहड़ी हैगी आपां नूं ओपन वर्क परमिट दी PPR जिहड़ी हैगी रिसीव हुई आ। फिर आप इस चीज़ पर गल करते हैं कि इफ़ यू ड्रीम ऑफ सक्सैस मेक श्योर यू आर अवेक। हुण गल इत्थे आपां अवेक दी लैके आ जाने कि अगर आप सक्सैस पाउणा चाहुंदे हो ना लाइफ च, आपां नूं जागदे रहना जरूरी आ, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेंट इदां दे देखे आ जिन्हां दीयां रिफ्यूजल्स आ रही हैं, उन्हां दा रीजन यह लिखिया आ रहा वीज़ा ऑफिसर वालों कि आई एम नॉट सैटिस्फाइड दैट कि तुहाडा जो स्पाउस इन कैनेडा हैगा या जिते तुसीं डिपेंडेंट हैगे हो वो नॉक लैवल B कैटेगरी की जॉब के उपर हैगा। तो क्लाइंट ये चीज़ पुछ लेंदे या उनकी वाइफ की कॉल आउंदी है कि भाजी कि साडे इंप्लॉयर ने नॉक कोड B दे विच सानूं जॉब दी हुई है, अगर असीं कोड भी अपना वैरीफाई किया फिर भी साडी जॉब के उपर यह एलीगेशन क्यों। बहुत सारे कंसलटेंट, बहुत सारे लॉयर्स उन्होंने ये गल कह देंगे ने कि तुसीं अपील कर दो जी, तुसीं इस चीज़ के उपर इन्हों केस कर दो, कुछ कर दो, बट सब तो पहला अपना अखां अपनी सोच आप कह सकते हैं कि इन्हां सारियां चीज़ों को खोल के रखा करो। स्पैशली अपने कंसलटेंट नूं ये चीज़ जरूर क्या करो कि एक बार तुसीं भी इस चीज़ के उपर निगाह जरूर मारो कि ये जॉब ड्यूटीज़ जिहड़ियां हैगियां सही हैगियां ने, क्योंकि कंसलटेंट भी देखो, कंसलटेंट उस जॉब ड्यूटीज़ नूं देख सकता है, बट टोटली उस तो बाद जिम्मेवारी बनती है उस इंप्लॉयर की जो तुहानूं जॉब लैटर लिख के दे रहा। सो एक बार इंप्लॉयर के नाल इस चीज़ को डिस्कस जरूर कर लिया करो कि साडियां जॉब ड्यूटीज़ जिहड़ियां हैगियां सारियां ਦੀਆਂ सारियां कि वो NOC कोड नॉक कोड B ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, कोई C ਜਾਂ D वाली ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ड्यूटी ना होवे। क्योंकि इन्ना टाइम लंबा इंतजार करने तो बाद कई बार निक्की जी की हुई गलती अपनी जड़ां 'च बह जाती है, तो बहुत सारे एप्लीकेंट्स दे ऑलरेडी बैठी भी हैगी, डेली बेसिस पर कॉल आउंदी है, मिलने भी आउंदे ने। सो सारियां चीज़ां सारियां गलतियां जिहड़ियां हैगियां देखण 'च आपां नूं मिलदियां हैगियां ने। सो तुसीं भी जदों भी किसी नूं डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट आउंदी है तो अपनी जॉब ड्यूटीज़ वगैरह वाल प्रॉपर ध्यान दे के है ना, कल नॉक कोड ना देखा करो, जॉब ड्यूटीज़ जरूर देखा करो कि जॉब ड्यूटीज़ के उपर की वो सारियां चीज़ां जिहड़ियां हैगियां एक्सैप्टेबल हैगियां कि नहीं हैगियां, मेरी एलिजिबिलिटी वो चीज़ां बनाउंदियां कि नहीं बनाउंदियां, ठीक है जी। सो तुसीं भी अपनी स्पाउसल ओपन वर्क परमिट की फाइल लगवाउणा चाहुंदे हो जी, उहदे बारे कोई जानकारी लैना चाहुंदे हो, कैनेडा स्टडी वीज़ा की फाइल लगवाउणा चाहुंदे हो, या तुहाडी स्पाउसल ओपन वर्क परमिट की फाइल ऑलरेडी रिफ्यूज़ड है, तुसीं करवाउणा चाहुंदे हो, तुसीं सानूं मिल सकदे हो। साडा हैड ऑफिस है जी ग्लोबल असैस वीज़ा एंड इमीग्रेशन, नेड़े कोटपुरा एंड एंगर सर्विस जातो रोड, कोटपुरा डिस्ट्रिक्ट फरीदकोट। कॉन्टैक्ट नंबर है जी 7707850037 7708850037। धन्यवाद।